हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जू को कॉल आता है ऑफिस से और उसे ये बोला जाता है कि फैक्ट्री में बहुत सारे सामान आए हैं, आप जल्दी से आ जाओ। तो जू बोलता है ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यांग गुस्से से अपना सामान पैक कर रही होती है। तो सुई उसे बोलती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, रुक जाओ, थोड़ा सा सोच लो पहले। तो यांग उसे बोलती है कि नहीं, अब मुझे जाना होगा, मैं शंघाई जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर सुई बोलती है कि वैसे हमने अपनी लॉस्टी पिक को बहुत दिनों से नहीं देखा, वो कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर सुशी को तो ये पता नहीं रहता है कि जो ही वो पिग रहता है। तो यांग उसे बोलती है कि मैंने लॉस्टी को एक न्यू ओनर को दे दिया है, अब वो ही उसे संभाल कर रखेगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जैसे रात होता है तो जू अपने घर आता है और वो पहले यांग के कमरे में जाता है और गेट नॉक करने की सोचता है, बट वो गेट नॉक नहीं करता है और वो यांग के कमरे के बाहर ही खड़े होकर उसे बोलता है कि यांग थैंक यू, अब मुझे समझ आ गया है कि ट्रू लव सच में कुछ भी करा सकता है हमसे। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जू अपने ऑफिस की कलीग को बोलता है कि जब यांग आए उसे मेरे केबिन में भेज देना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो जू की कलीग बोलती है कि क्या आपने उसके रेजिग्नेशन लेटर पर अभी तक साइन नहीं किया? तो जू बोलता है रेजिग्नेशन? कलीग बोलती है कि हाँ, उसने अभी जस्ट मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है। तो जू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि बट क्यों? कलीग बोलती है कि यांग ने कहा उसकी कुछ पर्सनल रीजंस है, इसकी वजह से वो जॉब छोड़ रही है। तो जू बोलता है कि अभी वो कहाँ है, जल्दी बताओ मुझे। तो कलीग बोलती है वो अभी तो अपना सामान पैक कर रही है। तो जू जल्दी से दौड़कर यांग के पास जाता है। यहाँ पर सुई और यांग दोनों निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर सुई से बोलती है क्या तुम्हें शंघाई इतनी जल्दी जाना है? तो यांग उसे बोलती है कि हाँ, शंघाई में मुझे एक जॉब ऑफर मिला है और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मुझे जाना होगा। यहाँ पर जू को ये पता नहीं रहता है कि यांग गुस्से से जा रही है और वो जैसे ही लिफ्ट में जाती है, इधर से जू लिफ्ट से बाहर निकलता है। तभी सुई से मिलती है तो वो पूछता है कि यांग कहाँ है? तो सुई से बोलती है कि वो तो अभी जस्ट निकली। तो यहाँ पर जू सीढ़ी से दौड़कर नीचे जाता है, बट जब तक वो ऑफिस के नीचे आता है यांग जा चुकी होती है। उसके बाद यहाँ पर जू को कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यांग शंघाई पहुंच जाती है और वो एक न्यू घर में भी शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर सुई से मैसेज करती है कि यांग क्या तुम शंघाई पहुंच गई? जू तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। तो यांग गुस्से से अपना फोन भी स्विच ऑफ कर देती है। उसके बाद यहाँ पर यांग अपने और जू के बिताए हुए हर मोमेंट्स को याद करती है। यहाँ पर यांग को लगता है कि जू ने हो को पसंद कर लिया है और हो की ही ट्रू लव किस के वजह से वो अभी तक पिग नहीं बना, तो इसलिए यांग बहुत गुस्सा रहती है। यहाँ पर यांग बहुत सैड रहती है। उसके बाद यहाँ यांग बोलती है आज तो जू का 27th बर्थडे है, बट मुझे क्या, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी यहाँ यांग को लगता है कि कोई गेट नॉक कर रहा है। तो वो अपने घर का मेन गेट जैसे ही खोलने जाती है, वो देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद जैसे ही वो नीचे देखती है, वो देखती है एक पिग है। तो यांग को लगता है कि वो पिग जू है। तो वो बोलती है कि जू तुम यहाँ कैसे आ गए? और वो पिग के कॉलर में एक माइक लगे रहता है जिसमें से जू की आवाजें आती है और वो पिग घर के अंदर घुस जाता है और सब जगह दौड़ता है। तो यांग उसे पकड़ती है और उसे पूछती है कि क्या तुम सच में जू हो? माइक रहती है, उसमें से आवाज आती है कि हाँ मैं जू हूँ, फाइनली तुम मुझे मिल गई। वैसे यांग, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी सोच रही हो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर यांग को लगता है कि वो सपने देख रही है। तो वो बोलती है क्या मैं सच में जू को इतना ज्यादा पागलों की तरह मिस कर रही हूँ कि मुझे इस पिग में भी आवाजें सुनाई दे रही है? तो यहाँ पर वो पिग में से आवाज आती है कि यांग तुम ही मेरी फर्स्ट लव हो और ट्रू लव हो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मैं उस हो को लाइक नहीं करता, बट शायद मैं तुम्हें ये बता नहीं पा रहा था और मेरा 27th बर्थडे जल्द ही खत्म होने वाला है। तो यांग देखती है कि 12 बजने ही वाला है। तो वो पिग बोलता है ये आखिरी के पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो यांग जो है वो जल्दी से उस पिग को किस कर देती है कि वो वापस से जू बन जाए। तो यहाँ पर यांग बोलती है कि मैंने किस तो कर दिया, अब तुम वापस से जल्दी चेंज हो जाओ क्योंकि तुम्हारा बर्थडे खत्म होने वाला है। अगर तुम चेंज नहीं हुए तो फिर तुम हमेशा के लिए पिग बन जाओगे। तो वो पिग बोलता है कि अगर मैं हमेशा के लिए पिग बन जाऊंगा तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी? तो यांग बोलती है कि हाँ मैं करूंगी। उसके बाद वो टाइम देखती है तो 12 बज चुका होता है और वो जो पिग रहता है वो वहां से भाग जाता है। तो यांग उसे बोलती है कि रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, और उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। और जैसे ही वो गार्डन पहुंचती है वो पिग वहीं पर रहता है और गार्डन में जितनी भी लाइट्स रहती है वो सभी ऑन हो जाती है। तो यांग सोचती है कि ये क्या हो रहा है और गार्डन बहुत ही सुंदर सजा रहता है। यहाँ पर यांग बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जू आता है और वो यांग का नाम लेकर उसे बुलाता है। तो यांग जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि सामने जू खड़ा है, तो वो बहुत खुश हो जाती है उसे देखकर। उसके बाद जू
जू जो है वो पिग को जो माइक पहनाए रहता है उस माइक को वो निकालता है और उसे बोलता है, यांग तुम जो भी सोच रही थी वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो यहाँ पर यांग बोलती है, आपने फिर से मुझसे झूठ बोला, और वो फिर वहां से जाने लगती है गुस्सा से। जू उसे पकड़ता है और बोलता है, पहले मेरी बात सुनो, हो ने जो भी एंगेजमेंट रिंग की फोटो डाली थी वो उसकी एंगेजमेंट रिंग नहीं थी, बल्कि उसने वो रिंग अपने आप को खुद ही गिफ्ट की थी, और मैं हो को तो कभी लाइक करता ही नहीं था, मैंने स्टार्टिंग से ही बस तुमसे प्यार किया है। तो यहाँ पर यांग उसे बोलती है कि आप तो अभी भी ह्यूमन बीइंग ही हो, इसका मतलब हो ने आपको ट्रू लव किस दिया है इसलिए ना। तो जू उसे बोलता है, ट्रू लव किस, बट मैंने और हो ने तो एक दूसरे को कभी किस किया ही नहीं। तो जू उसे बोलता है कि अच्छा, उस दिन रेस्टोरेंट में हो ने मुझे किस नहीं किया था, बल्कि मेरी आंखों में कुछ चला गया था, तो वो बस वो चेक कर रही थी, तो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम लोग किस कर रहे थे। तो यांग उसे बोलती है, तो फिर आपको ये ट्रू लव किस किसने दिया जिससे आप अभी तक पिग में कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारा तो 2 किस फेल हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और लड़की, ऐसे जैसे ही वो बोलने जाती है जो बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, ये ट्रू लव किस तुमने ही मुझे दिया है, क्या तुम भूल गई। तो फिर यांग को याद आता है कि हाँ, उस दिन जब वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो उसने जू के सामने कन्फेस किया था कि वो जू को बहुत ज्यादा लाइक करती है, और फिर वो जू को किस करती है, तो ये चीज उसे याद आ जाता है। उसके बाद जू बोलता है कि उस दिन जब तुमने मुझे किस किया था उसके बाद मैं अभी तक पिग में कन्वर्ट नहीं हुआ हूँ, और अभी कंपनी की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, इसलिए मैं रात रात भर काम करता था और तुमसे मिल नहीं पाया ये सब बताने के लिए। बट बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ, अपनी कंपनी को बचाने के लिए इतना हार्ड वर्क इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे तो तुम्हारे साथ काम करने में मजा आता था और मैं तुम्हारे साथ ही काम करना चाहता था। उसके बाद वो यांग को बोलता है, क्या तुम कंपनी वापस आओगी। तो यहाँ पर यांग उसे बोलती है कि अब ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी मुझे क्या ऑफर करेगी। तो जो उसे बोलता है कि मैंने ये ऑलरेडी सोच लिया है, अगर तुम मेरी कंपनी में वापस आओगी तो मैं तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज कर दूंगा, और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखूंगा। उसके बाद यांग बोलती है, ठीक है ठीक है, और जैसे ही वो जाने लगती है जो उसे पीछे से हग करता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, बताओ तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद वो यांग के करीब आता है और फिर वो उसे किस करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जू की मॉम के पास एक पिग रहता है जो उस पिग को ये सारी कहानी सुना रही होती है और बोलती है कि लास्ट में जू और यांग एक दूसरे के करीब आ गए और उन दोनों को उनका ट्रू लव मिल गया और उन दोनों को अपनी फीलिंग्स समझ में आ गई और जू हमेशा के लिए ह्यूमन बीइंग बन गया, और उसके बाद दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद यहाँ पर जू की मॉम बोलती है, मैंने तो उन लोगों से झूठ बोला था कि 27th बर्थडे जब आएगा जू को ट्रू लव नहीं मिलेगा तो वो हमेशा के लिए पिग बन जाएगा, ये तो मैंने झूठ बोला था, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन जो होते हैं वो हर चीज में लेट करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर उन्हें ऐसा बोला था कि उन्हें जल्दी से उनका ट्रू लव मिल जाए। तो ये चीज यांग और जू भी सुन रहे होते हैं। तो यांग बोलती है, मिसेस जू आप मुझसे ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है। जू की मॉम बोलती है, एंडिंग तो अच्छा ही हुआ ना, तो ये झूठ कैसे हुआ। उसके बाद जू की मॉम बोलती है, वैसे तुम अभी भी मुझे मिसेस जू क्यों बोल रही हो। तो जू बोलता है कि हाँ, तुम्हें अब उन्हें मिसेस जू नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर यांग थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है और बोलती है, मुझे कुछ काम याद आया, मैं चलती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही यांग भागती है जो उसके पीछे पीछे भागता है और दोनों हंसी खुशी फिर एक साथ रहते हैं, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये इसका लास्ट एपिसोड था, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू ड्रामा के साथ।